पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड, इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड के बारे में चर्चाएं हो रही हैं और सब लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहना कि इंडेक्स फंड बेहतर है या एक्टिवली मैनेज्ड फंड बेहतर है, ये मुझे सही नहीं लगता है। ये लगता है कि इस पर कुछ विचार करना चाहिए, बिकॉज कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो सिलेक्शन होता है फंड का, वो डिपेंड करता है उसके रिस्क एपेटाइट पे, रिस्क टॉलरेंस लेवल पे, और रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से वो इन्वेस्टर सेगमेंट सेलेक्ट करता है और सेगमेंट के बाद फिर वो फंड सेलेक्ट करता है। तो सेगमेंट कौन सा सेलेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है उसके रिस्क एपेटाइट पे, और चूंकि सबका अलग अलग है तो अलग अलग सेगमेंट वो चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और सभी सेगमेंट के लिए ये यूनिफॉर्म वे में ये कहना इंडेक्स फंड बेहतर है या इंडेक्स फंड बेहतर नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है कि इस पर कुछ विचार करना चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट की, और उसमें हम देखेंगे फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स कि इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड का रिटर्न में क्या डिफरेंस है और कितने परसेंट ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इंडेक्स फंड से, बेंचमार्क से खराब परफॉर्म किया है या अच्छा परफॉर्म किया, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि हमें इंडेक्स फंड को ऑप्ट करना चाहिए या एक्टिवली मैनेज्ड फंड को। ये शॉर्टलिस्ट का ये डिसीजन लेने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि जो भी हमने शॉर्टलिस्ट किया है या डिसीजन लिया है कि इंडेक्स फंड करना है या एक्टिवली मैनेज फंड, उसमें यदि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लंप सम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में यदि ऑप्ट करते हैं तो देखेंगे फॉर द सेम टाइम पीरियड्स क्या इनके रिटर्न में डिफरेंस है। और ये निर्णय लेने के पहले कि हमें एसआईपी करना चाहिए या लंप सम करना चाहिए, किन बातों का ध्यान मुझे रखना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। में हमने 3 टाइम स्लॉट्स, 3 टाइम पीरियड्स लिए हैं, 3 साल, 5 साल और 10 साल। और ये लिया है एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लंप सम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन 6 टाइम पीरियड्स, टाइम स्लॉट्स में हमने चर्चा की है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का रिटर्न क्या था। फिर इन्हीं 6 स्लॉट्स में हमने ये देखा कि स्मॉल कैप सेगमेंट में एक्टिवली मैनेज्ड फंड टोटल कितने थे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, और उसमें से कितने नंबर ऑफ फंड्स और कितने परसेंटेज ऑफ फंड्स ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को। और फिर हमने इस बात की भी चर्चा की है कि डिफरेंस इसी रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट्स में टॉप 2 फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न कौन कौन से थे और उनके रिटर्न कितने थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में क्या क्या रिटर्न थे। तो देखते हैं कि इन केस ऑफ एसआईपी 3 इयर्स में 20.06% था, 5 इयर्स में 20.55, 10 इयर्स में 15%, लमसम के केस में इट वाज 43.25 फॉर 3 इयर्स, 10.46 5 साल के लिए, और 10 साल के लिए 16.87% निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का था। और इन्हीं टाइम स्लॉट्स में जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड स्मॉल कैप में थे, चूंकि ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई की बातें कर रहा हूँ, इसकी मतलब इस सारी चर्चाएं स्मॉल कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। तो टोटल 3 इयर्स के स्लॉट में 3 साल पुराने जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड स्मॉल कैप सेगमेंट में है टोटल 21 थे, उसमें से 17 फंड ने आउट परफॉर्म किया है रेस्पेक्टिव स्मॉल कैप 250 टीआरआई को। इसका मतलब 21 फंड में से 17 फंड ने का रिटर्न जो 3 साल के स्लॉट में है वो 20.06% से अधिक है। 5 इयर्स के स्लॉट्स में टोटल फंड 14 थे, उसमें से 13 फंड, करीब करीब सारे फंड ने निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को आउट परफॉर्म किया है। और 10 साल में भी ऑलमोस्ट में भी 10 फंड थे टोटल, उसमें से 9 फंड ने आउट परफॉर्म किया है स्मॉल कैप 250 टीआरआई को। वही लमसम के केस में 21 में से 11 फंड 3 साल के टाइम स्लॉट में आउट परफॉर्म किया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 14 फंड में से 12 फंड ने आउट परफॉर्म किया है। और 10 इयर्स के स्लॉट में टोटल 10 फंड में से
8 फंड ने लमसम को आउट परफॉर्म किया है। अब यदि इसकी परसेंटेज की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि एसआईपी के केस में 3 ईयर स्लॉट्स में 81% फंड ने आउट परफॉर्म किया है, 93% किया है 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में किया है 90%, जबकि लमसम के केस में ये फिगर 52% 3 ईयर्स के स्लॉट में, 5 ईयर्स के स्लॉट में 86% और 10 ईयर्स के स्लॉट में 80% था। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में कौन से फंड और कितने रिटर्न टॉप 2 हैं सो फार एज टोटल रिटर्न इज कंसर्न, मतलब CAGR और XIRR सबसे अधिक किसका था इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, किसका था और कितना था। तो देखते हैं कि SIP केस में 3 ईयर्स टाइम स्लॉट्स में क्वांट फंड 32.34% और सेकेंड नंबर पे 30.39 निप्पॉन इंडिया का। 5 ईयर्स में अगेन क्वांट फंड 35.43, फिर यहाँ भी निप्पॉन 28.63% और 10 ईयर्स के स्लॉट में निप्पॉन वाज ऑन द टॉप, जिसका रिटर्न, जिसका XIRR 23.10% था, जबकि SBI वाज एट द सेकेंड, इनका 21.88% था। यही बातें जब लमसम की करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स में क्वांट टॉप पे था, जिनका रिटर्न 63.69% एंड 24.39% था, जबकि 10 ईयर्स में निप्पॉन था जिनका CAGR 26.58% था, जबकि सेकेंड पोजीशन पर तीन साल के टाइम स्लॉट्स में इन केस ऑफ लमसम निप्पॉन था 50.63, सेकेंड पे था 5 ईयर्स के स्लॉट में एक्सिस 19.76 और 10 ईयर्स के स्लॉट में सेकेंड पोजीशन पे लमसम रिटर्न के मामले में 24.99% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब बारी एनालिसिस और डिसीजन लेने की है। तो हम देखते हैं यदि SIP के केस में सबसे पहले देखें हम तो 81% फंड ने आउट परफॉर्म किया है 3 ईयर स्लॉट में, 93% किया है 5 ईयर्स के स्लॉट में और 10 ईयर्स के स्लॉट में 90% किया है। वही लमसम के केस में 3 ईयर्स के स्लॉट में 52%, 86% 5 ईयर्स के स्लॉट में और 80% 10 ईयर्स के स्लॉट में। इन 6 स्लॉट्स के रिटर्न का परसेंटेज ही देखते हैं कि वो फंड कितने परसेंट ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 राई को। तो सबसे कम 52% ये है लमसम के केस में 3 ईयर्स के स्लॉट में और सबसे अधिक है इट इज 93% 5 ईयर्स के स्लॉट में इन केस ऑफ SIP। तो ये 6 ही फिगर देखने से एक बात तो स्पष्ट है कि यदि हमें फंड का, म्यूचुअल फंड एनालिसिस करने की थोड़ा भी ज्ञान है, इतना ज्ञान कि कम से कम जितने फंड्स हैं उसमें से हम वो फंड सेलेक्ट करें जो टॉप 50 या 60% में आते हों, यदि वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा रिटर्न जो उस फंड का होगा वो बेंचमार्क रिटर्न से बेहतर होगा, बिकॉज हमने 50 to 60% बोला, जबकि यदि हम 3 ईयर्स के स्लॉट में लमसम का 52% छोड़ दें तो सबसे कम 81% आता है 3 ईयर्स के स्लॉट में वो फंड जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TI को। इसका मतलब यदि 52% को छोड़ के यदि बात करें, यदि हम थोड़ा भी समझ हमको है तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा भी समझ है म्यूचुअल फंड एनालिसिस का, फंड शॉर्टलिस्ट करने का, तो कम से कम हम वो फंड, यदि आपको इतना भरोसा है कि आप टॉप 80% फंड में से कोई एक फंड भी सिलेक्ट कर पाए तो भी आपका उस फंड का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 250 TI से बेहतर होगा। कंक्लूड करने के पोजीशन में ये कहूं कि मैं यदि रहूं तो कम से कम इतना तो ज्ञान आजकल के दिन में कॉमन इन्वेस्टर्स को है कि वो 60-70% टॉप में से कोई एक फंड सेलेक्ट कर पाएं। हम ये कहना चाहेंगे कि यदि हमें सेलेक्ट करना हो स्मॉल कैप सेगमेंट में बिटवीन इंडेक्स फंड और एक्टिवली मैनेज्ड फंड, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड को सेलेक्ट करें। हालांकि यदि आपको ये एकदम ही भरोसा नहीं है कि मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता इवन 50 to 60% टॉप फंड्स, तो बेहतर है आपके लिए कि आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें। हालांकि मैं फिर रिपीट करता हूं, 60-70% टॉप फंड में से कोई एक फंड सेलेक्ट करना ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं SIP और लमसम की। तो हम देखते हैं यदि हम रिटर्न की तुलना कर यहां देखते हैं
कि एसआईपी के केस में 3 इयर्स में 3 इयर्स के केस में जो सबसे अधिक वो थे क्वांट के, ये 32.34% थे, और सेकंड में निपॉन के थे। उसी टाइम स्लॉट में यहाँ क्वांट और निपॉन ही फंड था, लेकिन इनका रिटर्न 63.69 और 50.63 है। उसी हिसाब से यदि 5 इयर्स के स्लॉट में देखूं तो एसआईपी में भी क्वांट था और लमसम में भी क्वांट था। यहाँ थोड़ा फिगर उल्टा है, लमसम के केस में रिटर्न कम है जबकि एसआईपी के केस में रिटर्न अधिक है। फिर 10 इयर्स के स्लॉट में देखते हैं कि वही निपॉन और एसबीआई इन बोथ द ऑप्शंस में था, लेकिन अगेन लमसम के केस में यहाँ देखता हूं कि रिटर्न जो है इन कंपेरिजन टू एसआईपी लमसम के केस में बेहतर है। हालांकि यदि आप इसको इन टोटो देखें तो हमें से ये लगता है कि हमें लमसम इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन ये निर्णय लेने के पहले 2 बातों का ख्याल रखें। पहला, एसआईपी के केस में जैसे 3 साल का स्लॉट है तो आपको इसमें 36 ये मंथली एसआईपी की बातें मैं कर रहा हूं, 36 टाइम्स आपको मार्केट में इंटर करने का मौका मिला है। हो सकता है उसमें से कुछ मौके अच्छे हों, कुछ मौके खराब हों, लेकिन लमसम के केस में 3 इयर्स हो, 5 इयर्स हो और 10 इयर्स हो, इंटर करने का चांस, मौका एक ही बार जज करने का हुआ। यदि आपने वो बेहतर पॉइंट सेलेक्ट किया तो आपकी बल्ले बल्ले आप यू कैन हैव ए बेटर रिटर्न, लेकिन यदि थोड़ी गलती हो गई तो आपका रिटर्न काफी खराब होगा। सो ये ध्यान रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एसआईपी की बात करें तो 3 साल में 36 बार 36 टाइम्स हमें मौका मिला मार्केट में इंटर करने का, 5 इयर्स के स्लॉट में 60 टाइम्स और 10 इयर्स के स्लॉट में हमें 120 टाइम्स मौका मिला। हो सकता है कुछ मौके उसमें खराब हों, कुछ मौके अच्छे हों, एवरेजिंग हो पाएगी। लेकिन लमसम के केस में 3 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, इन ऑल द केसेस आपको इंटर करने का मौका एक ही बार मिलता है। और यदि वो मौके आपने गलत चूज कर लिया, यदि गलत सेलेक्ट हो गया, बिकॉज आप ये मौका जो देखते हैं, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। यदि गलती से ये आपके अच्छे समय में आपने इंटर कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले अच्छे रिटर्न पाएंगे, अदरवाइज यदि गलत टाइम में हो गया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नंबर 2, ये फिगर जो है ये 26 मई 2023 का फिगर है, और यदि मार्केट यदि देखेंगे तो उस दिन मार्केट करीब 1% ऊपर था। तो ये रिटर्न जो लिया गया है वो 1% मार्केट ऊपर था उस पोजीशन में। यदि उसके 2 दिन या 3 दिन पहले यदि फिगर लेते तो ये रिटर्न जो लमसम के केस में दिखाई दे रहा है इंटायरली डिफरेंट होता, जबकि एसआईपी के केस में थोड़ा बहुत ही चेंज होता, अधिक वेरिएशन इसमें नहीं होता। सो निर्णय लेने के पहले इन बातों को ख्याल रखें कि आपको एसआईपी करना है या लमसम करना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि यदि आपको थोड़ा ही भरोसा है फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए तो आप एक्टिव स्मॉल कैप सेगमेंट में एक्टिव फंड को ही सेलेक्ट करें। यदि आपको थोड़ा ही भरोसा अपने आप पे नहीं है तो आपके लिए बेहतर है यू गो फॉर इंडेक्स फंड फॉर बेटर रिटर्न।